दोस्तों, फॉरेस्ट्री स्टूडेंट्स में अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर वॉल्यूम टेबल भी अवेलेबल है, जनरल वॉल्यूम टेबल और लोकल वॉल्यूम टेबल और यील्ड टेबल भी अवेलेबल है फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज, तो किसको इस्तेमाल करें, इनमें एक्चुअली क्या डिफरेंस है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए, यील्ड टेबल को समझिए, YIELD, यील्ड। यील्ड टेबल केवल वहीं यूज की जाती है जहां आपका फुल्ली स्टॉक्ड फॉरेस्ट है। नंबर 2, आपकी रेगुलर थिनिंग इज कैरिड आउट। एंड नंबर 3, फॉर इवन एजेड क्रॉप, यानी कि ये 3 कंडीशन जहां फुलफिल होंगी वहीं पे यील्ड टेबल फॉर दैट पर्टिकुलर स्पीसीज कैन बी यूज्ड। फुल्ली स्टॉक फॉरेस्ट, आपका इवन एजेड क्रॉप और रेगुलर थिनिंग मस्ट बी कैरिड आउट। अब थिनिंग का इंटरवल होता है, 5 साल के बाद भी हो सकती है, 10 साल के बाद होती है, लेकिन वो इंटरवल शुड बी मेंटेन्ड टिल दी रोटेशन एज ऑफ द क्रॉप। तो ये तो हो गया यील्ड। अब ये कंडीशन फुलफिल करना इतना आसान नहीं है। नेचुरल फॉरेस्ट में तो आपकी हर तरह की एज क्लास प्रेजेंट है, तो नेचुरल फॉरेस्ट जनरली इवन एजेड नहीं हो सकता। फुल्ली स्टॉक्ड, आजकल जहां बायोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा है इंडियन फॉरेस्ट पे, फायर इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा है, आपका इलिसिट फेलिंग की भी प्रॉब्लम है, तो फुल्ली स्टॉक फॉरेस्ट मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये यील्ड टेबल कहाँ इस्तेमाल हो सकती है? या नंबर 1, फॉरेस्ट प्लांटेशन, कॉपिश फेलिंग या क्लियर कटिंग सिस्टम जहां फॉलिंग फॉलो किया जाता है, और नंबर 4, यूनिफॉर्म शेल्टर वुड फॉरेस्ट सिस्टम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कंडीशन हैं, ये सिचुएशन हैं जहां यील्ड टेबल इस्तेमाल की जाती है। और ज्यादा यील्ड टेबल भारत में ज्यादातर स्पीसीज की अवेलेबल भी नहीं है। तो ये तो होगी यील्ड टेबल की बात। और यील्ड टेबल हमेशा पर यूनिट एरिया, जनरली हेक्टेयर के आधार पर होती है। वो आपका, अगर आप यील्ड टेबल को देखें, इसकी आप इस बुक में देख सकते हैं, ये बुक मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसमें यील्ड टेबल अवेलेबल है फॉर टेक्टोना ग्रैंडिस, टीक और सोरिया रोबस्टा साल के लिए। तो ये बुक है ग्रोथ एंड यील्ड डाटा फॉर फॉरेस्ट स्पीसीज ऑफ प्लेन्स ऑफ इंडिया, वॉल्यूम 1, पब्लिश बाय डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेस्ट एजुकेशन, जो कि FRI कैंपस देहरादून में लोकेटेड है। इसमें आप देख सकते हैं कि यील्ड टेबल में आपका मेन क्रॉप का वॉल्यूम आ जाएगा, और थिनिंग जो हर थिनिंग साइकिल के बाद कैरी आउट की जाती है उसका वॉल्यूम आ जाएगा, टोटल यील्ड आ जाएगा, फाइनल यील्ड आ जाएगा, अकुमुलेटेड कितना वॉल्यूम है सारी थिनिंग्स का अप टू ए पर्टिकुलर एज, ये सारा डेटा इसमें अवेलेबल होता है। ये सब चीजें वॉल्यूम टेबल में नहीं होती। जनरल वॉल्यूम टेबल की जहां तक बात है, ये होती है जनरली 2 पैरामीटर्स के ऊपर आधारित। 2 पैरामीटर, DBH, डायमीटर ब्रेथ हाइट, और टोटल हाइट। कहीं कहीं टेपर और फॉर्म ऑफ द स्टेम को भी 3rd पैरामीटर ले लिया जाता है, लेकिन मोटे तौर से 2 ही पैरामीटर रहते हैं, D और H, DBH एंड H। तो ये जनरल वॉल्यूम टेबल, जबकि आपकी लोकल वॉल्यूम टेबल में सिंगल पैरामीटर टेबल होती है, जिसमें डायमीटर ब्रेथ हाइट को ही लिया जाता है, यानी कि वॉल्यूम इज ए फंक्शन ऑफ DBH ओनली, जबकि जनरल वॉल्यूम टेबल में वॉल्यूम इज ए फंक्शन ऑफ DBH एज वेल एज टोटल हाइट। अब वो सिचुएशन, अगर आपके पास तीनों अवेलेबल है, मान लीजिए साल की किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में आपके पास जनरल वॉल्यूम टेबल भी है, लोकल वॉल्यूम टेबल भी है, और यील्ड टेबल भी है, तो ग्रोइंग स्टॉक एस्टिमेशन के लिए आप कौन सी किसको फॉलो करेंगे? तो सबसे एक्यूरेट होती है जनरल वॉल्यूम टेबल। आपका जनरल वॉल्यूम टेबल, क्योंकि इसमें 2 पैरामीटर कंसिडर किए जाते हैं वॉल्यूम एस्टिमेशन के लिए फॉर ए पर्टिकुलर ट्री स्पीसीज। उसके बाद एक्यूरेसी आती है लोकल वॉल्यूम टेबल, और 3rd प्लेस पे रहती है यील्ड टेबल। लेकिन यील्ड टेबल की मैंने आपको बताया कि वो कंडीशन फुलफिल करना बहुत जरूरी है, जो मैंने बताया, फुल्ली स्टॉक फॉरेस्ट होना चाहिए, थिनिंग मस्ट बी कैरिड आउट एट रेगुलर इंटरवल, और एंड शुड बी इवन एजेड क्रॉप। तो नेचुरल फॉरेस्ट में जहां सिलेक्शन फॉरेस्ट सिल्वीकल्चर सिस्टम यूज किया जाता है, तो सिलेक्शन फॉरेस्ट में आपकी यील्ड टेबल कभी यूज नहीं की जाती। उसमें आप यूज करेंगे तो ग्रोइंग स्टॉक जो है एक्यूरेट नहीं आएगा। एक्यूरेट क्या, वो बहुत इधर उधर हो जाएगा।
तो ये होप इट इज क्लियर टू यू कि कहाँ आपको जनरल वॉल्यूम टेबल यूज करनी है, कहाँ आपको लोकल वॉल्यूम टेबल यूज करनी है और कहाँ आपको यील्ड टेबल यूज करनी है। और लोकल वॉल्यूम टेबल जनरली इस बुक में दी हुई है 15-20 पीसीज के लिए दी हुई है। अपेंडिक्स 2 अगर देखें तो लोकल वॉल्यूम टेबल तो आपके जनरली वर्किंग प्लान में भी अवेलेबल रहती हैं, जो फॉरेस्ट डिवीजन के होते हैं 10 साल के लिए। और इसमें भी आपकी लोकल वॉल्यूम जनरल वॉल्यूम टेबल जो है, कंपाइलेशन ऑफ लोकल एंड जनरल वॉल्यूम टेबल इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम इक्वेशन। वॉल्यूम इक्वेशन या तो वो डी के ऊपर आधारित होगी, डायमीटर बेस्ट हाइट पे, या फिर डी और एच दोनों के ऊपर आधारित होगी। तो इसी को कहा जाता है जनरल वॉल्यूम टेबल और जनरल लोकल वॉल्यूम टेबल, या जनरल वॉल्यूम इक्वेशन या लोकल वॉल्यूम इक्वेशन। और मैंने ग्रोइंग स्टॉक फॉर ए पर्टिकुलर कंपार्टमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर फेलिंग सीरीज किस तरह से ग्रोइंग स्टॉक निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम इक्वेशन, ये मैंने आपको एक वीडियो में समझाया हुआ है। फॉर पर्टिकुलर पैच ऑफ स्टैंड ऑफ सूर्या रबट्टा। अगर आपने किस तरह से वॉल्यूम टेबल्स को इस्तेमाल किया जाता है, वॉल्यूम इक्वेशन को, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो होप इट इज क्लियर टू यू। और फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप ईमेल से मुझे संपर्क कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।